मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9th की संचन बुक में दिए गए पाठ स्मृति के बारे में जानेंगे। स्मृति मतलब कोई याद, ऐसी याद जिसे हम कभी भूले ना हो। यह पाठ श्री राम शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आज हम इसकी दोहराई करेंगे। लेखक बता रहा है कि सर्दी का मौसम था, वो झड़ बेरी से बेर तोड़कर खाने के लिए गए हुए थे। तभी उनके पास उनके बड़े भाई का संदेश आता है। लेखक डर जाता है, वह अपने छोटे भाई को लेकर घर की तरफ चल देता है। उसे डर है कि आज तो घर जाकर पिटाई होगी, लेकिन जब वो घर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि उसका बड़ा भाई है जो वो पत्र लिख रहा है। आंगन में बैठा है और पत्र लिख रहा है। जब लेखक और उसका छोटा भाई पास जाते हैं तो बड़े भाई साहब क्या करते हैं, उन्हें कुछ पत्थर देते हैं और कहते हैं कि आप जाइए और मक्खनपुर के डाक खाने में ये डाक डाल आइए। दोनों भाई चल देते हैं। जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो वहाँ पर एक कुआं पड़ता है। अक्सर ही जब वो स्कूल जाते हैं तो भी उस कुएं के पास से गुजरते हैं। उस कुएं में एक सांप रहता है। बच्चे उससे डेला मारते हैं, यानी कि जब वो कुएं के पास जाते हैं तो वहाँ से पत्थर उठाकर कुएं में फेंकते हैं, जिसके कारण वो सांप क्या है, फुकार करता है और बच्चों को वो फुकार सुनकर बड़ा ही आनंद आता है। ऐसा ही लेखक और उसका भाई आज भी करने वाले हैं। वो कुआं आता है, कुएं के पास जाकर रुकते हैं और जब वो डेला फेंकने वाले होते हैं तो उन्होंने अपनी जो चिट्ठियां हैं वो टोपी में डाली होती हैं। जब वो डेला फेंकते हैं तो टोपी क्या है, वो अपनी टोपी को पकड़ लेता है कि कहीं मेरी टोपी नीचे ना गिर जाए। अब टोपी उतार लेता है, हाथ में जब पकड़ता है तो उसमें रखी हुई चिट्ठियाँ नीचे जा गिरती हैं। कहाँ? कुएं में जा गिरती हैं। अब लेखक बहुत घबरा जाता है, उसे लगता है कि अब तो मार पड़ेगी। एक बार वो निश्चय करता है कि मैं कुएं में मिट्टी डाल देता हूँ और कह देता हूँ कि मैं चिट्ठियाँ डाल आया। फिर वो कहता है कि नहीं, झूठ नहीं बोलना, घर जाकर सच बता देंगे कि चिट्ठियाँ कुएं में गिर गई। फिर उसे लगता है कि अगर सच बताएंगे तो मार पड़ेगी। फिर वो निश्चय करता है कि वो कुएं के अंदर जाएगा और चिट्ठियों को उठाकर लाएगा। वो क्या करता है, अपनी उसके पास जो धोती है उन धोतियों को जोड़ता है, अपने भाई की धोती पकड़ता है, सिर पर बांधा हुआ कपड़ा है वो उतरवा लेता है, उसे बांधकर एक लंबा रस्सा तैयार कर लेता है। अब वो कुएं के नीचे जाता है, उसके पास एक डंडा है। उस डंडे को वो क्या कहता है, एक रामबाण मानता है अपने लिए, क्योंकि उस डंडे से उसने बहुत सारे सांप मारे होते हैं। आज भी उसे विश्वास है कि वो उस डंडे से सांपों को मार देगा। अब वो नीचे जाता है जब वो, तो क्या होता है, सांप बिल्कुल नीचे तल पर बैठा होता है। अब वो नीचे जब उतरेगा तो सांप उसके डंक मार सकता है। नीचे जो कुएं का आधार है वो कम चौड़ा है, तो जिस कारण वहाँ खड़ा होने के लिए भी जगह नहीं है। लेखक काफ़ी मुशक्कत करता है, डंडे से भी सांप पर वार करता है और सांप उस डंडे के पर क्या है, वार करता है और उस पर लपटा मार लेता है। लेखक के हाथ से डंडा छूट जाता है। काफ़ी मुशक्कत के बाद लेखक क्या करता है, जब उसे पता चलता है कि जो सांप है जिस तरफ हरकत हो रही है उस तरफ अपना क्या है, प्रहार करता है, तो अब वो क्या करता है, कुएं की दीवार से मिट्टी लेता है और दूसरी तरफ फेंक देता है। सांप को लगता है कि इस तरफ से मेरी ओर वार आ रहा है, तो वो उस पर क्या है, झपट्टा मारता है। तो लेखक झट से वो चिट्ठियाँ उठा लेता है और कुएं से बाहर निकल आता है। अब क्या है, चिट्ठियों को निकाल लेता है और काफ़ी मुशक्क़त के बाद वो
कुएं से बाहर आता है। सन 1915 में जब वो मैट्रिकुलेशन यानी मैट्रिक पास कर लेता है तो यह सारी घटना वह तब अपनी माँ को बताता है। माँ को जब वह बताता है तो उसे लगता है कि उसका जो डंडा था वो किसी राइफ़ल से कम नहीं था। उस डंडे से उसने बहुत सारे सांपों को मारा था और ये एक ऐसी स्मृति थी जो लेखक के मन में आज भी छपी हुई थी। अब हम प्रश्नों की दोहराई करेंगे। भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? किस बात का डर था कि आज पिटाई होगी। सेकंड है, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में डेला क्यों फेंकती थी? क्योंकि जब वो ठेला फेंकती थी तो उसमें रहने वाला सांप फुकार करता था और बच्चों को वो फुकार बहुत अच्छी लगती थी। आगे है, सांप ने फुसकार मारी या नहीं, डेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है? वो कह रहा है ये तब की घटना है जब उसकी चिट्ठियाँ नीचे गिर रही होती हैं तो उसे सांप की फुकार नहीं सुनाई देती, बल्कि उसका ध्यान है जो वो चिट्ठियों की तरफ होता है। किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय किया? भाई की मार के डर से। सांप का ध्यान बांटने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियाँ अपनाई? उसने डंडे से प्रहार किया, मिट्टी उसके ऊपर फेंकी, काफ़ी मशक्क़त के बाद उसने अपनी चिट्ठियाँ निकाली। कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक कार्य को अपने शब्दों में लिखे। उसने कैसे कैसे वो कुएं में उतरा, यानी कि धोतियों को बांधकर एक रस्सा बनाया, उसके सहारे वो नीचे उतरा, फिर उसने डंडे से प्रहार किया, मिट्टी फेंकी और काफ़ी मशक्क़त के बाद उसने कुएं से चिट्ठियाँ निकाली। वो सारा इसमें लिखना है। इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के बारे में पता चलता है कि बच्चे क्या क्या शरारतें करते हैं, जैसे कुएं में डेला फेंकना या फिर कहीं तालाब है, पानी है, उसमें पत्थर फेंकना, ठीक है, और जानवरों को परेशान करना, मस्ती करनी, ये सारी शरारतें आती हैं। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। लेखक के मन में, इसका आंसर आएगा, लेखक के मन में विश्वास था कि वो डंडे से बहुत सारे सांपों को मार चुका है। वास्तव में उसने कुएं में उतरकर कभी ऐसा कार्य नहीं किया था, लेकिन जब वो नीचे उतरता है तो उसे पता चलता है कि धरातल पर सांप मारने से ज़्यादा कितना मुश्किल है यहाँ एक सांप को मारना जो कि कुएं में है। कुएं में क्या है, जगह बहुत कम है, वो कहीं भाग भी नहीं सकता। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। लेखक कहता है कि हमें कर्म करना चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। परमात्मा हमारी जो मेहनत है उसको हमेशा सफल करता है। जैसा कि लेखक के मन में था कि चिट्ठियों को उठाकर लाना है तो उसने प्रयास किया और बड़े ही प्रयास के बाद वो सही सलामत कुएं से बाहर आया, वो भी चिट्ठियों के साथ। आशा है कि आप इस पाठ को दोबारा से पढ़ेंगे और इनके जो प्रश्न उत्तर है उनको याद करेंगे। लाइव क्लास में इन प्रश्नों का मौखिक टेस्ट लिया जाएगा। धन्यवाद।